जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल GS इन हिंदी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, BSSC स्नातक स्तरीय फोर्थ के साथ साथ BPSC AEDO साथ ही साथ ऑफिस अटेंडेंट की जो वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पूर्व में हम लोग 9 प्रैक्टिस MCQs वीडियो को बना चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो कृपया उसे कवर अप जरूर कर लें। याद रखें, ये सभी MCQs एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक मोटिवेशनल बात कहना चाहूँगा, वो है कि मुझसे ना पूछना कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने बस इरादा किया है। इतना यकीन है कि हारूंगा नहीं, क्योंकि मैं किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है। तो जो व्यक्ति खुद से वादा करते हैं, याद रखें, वो इंटरनली बहुत ही साउंड होते हैं। वैसे व्यक्ति मंजिल को पाने के लिए जी जान लगा देते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप भी उसी फहरिस्त में शामिल हो जाएं, आप भी उसी क्यू में शामिल हो जाएं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू होने से पूर्व आपसे आग्रह है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि न्यू एजुकेशनल वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल सके। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि एक्साइज ड्यूटी किस पर लगने वाला चार्ज है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वस्तुओं का उत्पादन या बिक्री। याद रखें, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 और सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 के तहत प्रत्येक वस्तु के उत्पादन या बिक्री पर एक्साइज ड्यूटी अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, संसद में स्पेशल एक्ट द्वारा स्थापित कंपनी। भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे कि LIC कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, संसद में स्पेशल एक्ट द्वारा बनाई गई कंपनी है। यह भारत की सबसे बड़ी बीमा और निवेशक कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी, याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बफर स्टॉक फाइनेंसिंग सुविधा प्रदान करता है? 39 का उत्तर है ऑप्शन सी, IMF। IMF का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। कभी कभी स्थापना के वर्ष भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। साथ ही मुख्यालय भी पूछा जाता है। तो मुख्यालय कहाँ होगा? वाशिंगटन DC, USA। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, आर्थिक समानता की बात मौलिक अधिकार में नहीं की गई है। बाकी बात कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, ये सभी बातें मौलिक अधिकार में की गई है। डिटेल में आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। इसमें अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? इसका उत्तर है प्रकलन समिति। प्रकलन समिति से 2-3 महत्वपूर्ण फैक्ट आपको जानना बहुत ही जरूरी है, खास करके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस समिति का गठन प्रतिवर्ष लोकसभा में बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद 1 वर्ष के लिए किया जाता है। इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। साथ ही राज्यसभा का कोई सदस्य इसके मेंबर नहीं होते हैं, सभी लोकसभा के सदस्य होंगे। इस समिति का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो सरकारी अपव्यय को रोकने के लिए ये सरकार को सिफारिश करती है। तो ये तो हो गया प्रकलन समिति से जुड़ा हुआ, ये इसका सही उत्तर होगा सबसे बड़ी समिति के रूप में। लेकिन अन्य जो ऑप्शन है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। लोक लेखा समिति, इसके टोटल मेंबर 22 होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न आते हैं, रहेगा कि 7 सदस्य लोकसभा से होते हैं, 15 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि नहीं, 15 सदस्य लोकसभा से होगा लोक लेखा समिति के संदर्भ में, और 7 सदस्य होगा राज्यसभा से। दोनों सभाओं से मिलकर के इस समिति का फॉर्मेशन होता है। याचिका समिति के संदर्भ में बता दूं तो इस समिति का गठन संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। लोकसभा की याचिका समिति में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा की याचिका समिति में 10 मेंबर होते हैं। इस समिति का मुख्य कार्य है जनता द्वारा सामान्य हित के मामलों पर प्रस्तुत की जाने वाली याचिकाओं पर विचार करना। यानी कि याचिका समिति होती है संसद द्वारा गठित एक जांच समिति। वहीं लोक उपक्रम समिति के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो एक बार हो सके तो इसे पॉज करके इस वीडियो को आप अवश्य देख लें, क्योंकि ये VVI क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? 42 का उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष। याद रखें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 पदेन सदस्य होते हैं तथा 4 पूर्णकालिक सदस्य शामिल होते हैं। अध्यक्ष के रूप में उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। इसमें जो 4 पदेन सदस्य होते हैं
उसमें से एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष होते हैं, दूसरा अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तीसरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष होते हैं, चौथा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होते हैं। वहीं इसके पूर्णकालिक सदस्य की बात करें तो उसमें योग्यता जो निर्धारित किया गया है, एक सदस्य होगा वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष हो, दूसरा एक सदस्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष हो और तीसरा 2 सदस्य जो मानवाधिकार के क्षेत्र में समुचित ज्ञान एवं व्यवहार रखते हैं वैसे व्यक्ति इसके सदस्य होंगे। तो इस तरह से 4 पदेन सदस्य होगा और 4 पूर्णकालिक सदस्य इसके मेंबर होंगे। प्रश्न है कि विश्व पोलियो दिवस यानी कि वर्ल्ड पोलियो डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर है 24 अक्टूबर। सबसे पहले तो आपको किस दिन मनाया जाता है इस दिन को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ पोलियो के टीके की खोज किसने किया था इसे भी आपको जानना चाहिए। तो उत्तर होगा इसका जोनास साल्क। बहुतों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी और एग्जामिनेशन में पूछ देगा और आप गलती कर बैठेंगे, तुक्का लगा के चले आएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कौन से बोस्निया के पारंपरिक प्रेम गीत को दिसंबर 2024 में यूनेस्को की मान्यता प्राप्त हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन ए सेवदालिंका। इसे लोग बाल्कन ब्लूज भी कहते हैं और इसका इम्पोर्टेंस इसीलिए है कि वर्ष 2024 में यूनेस्को ने इसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है। आगे बढ़ते हैं। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन और वृक्ष आवरण से आच्छादित हैं? 46 का उत्तर है ऑप्शन बी 25.17%। ये भी VBI क्वेश्चन है, इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पर वन और वृक्ष आवरण से कंबाइंड डेटा को प्रस्तुत किया है, इसमें से 21.76% वन आवरण से होगा जबकि 3.41% वृक्ष आवरण से होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वाड 4 देशों का एक समूह है जिसमें भारत है, अमेरिका है, जापान है और एक कौन सा देश है तो आप सभी जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और 5 ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले महान कलाकार जाकिर हुसैन का दिसंबर 2024 में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी तबला और भारतीय शास्त्रीय संगीत। प्रश्न है कि 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन मोशन पिक्चर के लिए नामांकित पहले भारतीय निर्देशक का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी पायल कपाड़िया। किस फिल्म के लिए नामांकित किया गया था? तो फिल्म का नाम याद रखना है ऑल बी इमेजिन एज लाइट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि DRDO ने नवंबर 2024 में ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से अपने LRLACM का पहला उड़ान परीक्षण किया। LRLACM का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। VBI है, इसे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि अक्सर शॉर्ट फॉर्म को एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि इसका पूर्ण नाम क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे सामान्य विज्ञान से महत्वपूर्ण MCQs को। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विशिष्ट ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक है? 51 का उत्तर है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखें कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी की सतह से पुनः विकिरित होने वाली ऊष्मा के अतिरिक्त सूर्य से विकिरित होने वाली ऊष्मा को अवशोषित करती है। यह न केवल विकिरण को बनाए रखती है बल्कि सतह द्वारा विकिरित तापीय ऊष्मा को अवशोषित करती है कि CO2 की भूमिका यह है कि पृथ्वी के तापमान को ये नियंत्रित करती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी एनेलिडा जाति। याद रखें एनेलिडा को हिंदी में वलियन कृमि या खंडित कृमि के रूप में भी जाना जाता है। यह रेगवर्म, केंचुआ और लीच इत्यादि जैसे 17,000 से अधिक प्रजातियों का एक विशाल फाइलम है। इस संघ में जो जंतु आते हैं उसके शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होते हैं। अब इसके बारे में डिटेल अध्ययन हम लोग करेंगे लुसेंट के सब्जेक्टिव बुक बायोलॉजी सेक्शन में। फिलहाल कुछ दिनों का इंतजार कीजिए, वो भी क्लास में कुछ दिनों के बाद शुरू करने वाला हूँ। प्रश्न है निम्नलिखित में किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? 53 का उत्तर है ऑप्शन ए 2 तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 1 तथा 2। एक है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। ये सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है। टेस्टोरोन जो होता है वो पुरुष में पाया जाता है।
अगला प्रश्न है, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में कितनी होती है? 55 का उत्तर है ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अजीर्ण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए एंटासिड। अब यहाँ पर ऐसा शुद्ध हिंदी दे दिया है कि बहुतों का दिमाग से ऊपर में बाउंसर हो गया होगा। तो अजीर्ण कहते किसको है? तो इंडाइजेशन जो होता है ना, अपच, वो अपच के बारे में यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है, तो ध्यान में रखना है। अजीर्ण मतलब अपच होता है, इंडाइजेशन इसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि जे थॉमसन को ब्लैंक स्पेस है की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 57 का उत्तर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्हें कब मिला था भौतिकी में नोबेल पुरस्कार? तो 1906 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका उपयोग मुख्य रूप से कहाँ कहाँ होता है? तो शीतलन एजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ जैसे हो गया आइसक्रीम या फिर हरी सब्जियां हो गया, ऐसे पदार्थों को सड़ने अथवा गलने से बचाने के लिए ठोस बर्फ का उपयोग किया जाता है। कारण इसका ये है, ठोस बर्फ जो होता है वो पिघलने के बजाय सीधे ठोस से गैस में बदल जाती है। साथ ही यह सामान्य बर्फ से कहीं अधिक ठंडी होती है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट बन के आ रहा है, जो वस्तुएं सीधे ठोस से गैस में बदलती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखना है, उधर्पातन प्रक्रिया होता है वो, अंग्रेजी में इसे कहते हैं सब्लिमेशन। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा एसी को दृष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? 59 का उत्तर है ऑप्शन सी रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती? इसका उत्तर है सी बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी सोनार। सोनार का फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला प्रश्न है, दाब की इकाई क्या है? इसका उत्तर है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि? इसका उत्तर है तेल का तल तनाव पानी से कम है। ये भी VVI क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। तेल के अणुओं की सघनता पानी की अणुओं की सघनता से कम होती है, अर्थात तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए तेल का पृष्ठ तनाव पानी की अपेक्षा कम होती है। यही कारण है कि तेल जल के ऊपर फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी हरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? 65 का उत्तर है ऑप्शन डी उधर्पातन। उधर्पातन किसे कहते हैं? इसकी चर्चा हम लोग प्रीवियस में किए हैं। वैसे ठोस पदार्थ जो बिना तरल अवस्था में आए सीधे गैस में बदल जाता है और फिर ठंडा होने पर वापस ठोस में जम जाता है, इस प्रक्रिया को उधर्पातन या फिर सब्लिमेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? 66 का उत्तर है ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रवा यानी कि क्रिस्टल नहीं है? इसका उत्तर है गंधक। ये क्रिस्टल नहीं है। अब यहाँ पर क्रिस्टल किसे कहते हैं ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो क्रिस्टल उन ठोसों को कहते हैं जिनके अणु परमाणु या आयन एक व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं तथा ये क्रम जो होता है वो परत दर परत दोहराया जाता है, उसे ही क्रिस्टल कहते हैं। तो गंधक के साथ ऐसा प्रॉपर्टी नहीं देखा जाता। बाकी बात हीरा है, क्वार्ट्ज है, ग्रेफाइट है, चीनी है, नमक है, बर्फ है, सभी क्रिस्टल की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न है, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी हीलियम। 99% लोग इसे नहीं जानते होंगे, है ना? तो याद रखिएगा, हीलियम गैस भरा जाता है वायुयान के टायरों में। कारण क्या है? तो वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे वायुयान के उतरने एवं रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना अधिक होती है। इस कारण से हीलियम हल्की गैस होने के कारण साथ ही साथ कम ज्वलनशील होती है, अतः टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी कैप्सिसिन की उपस्थिति के कारण। यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ मिर्च के संदर्भ में। पूछ दे कि मिर्च किस कुल की सदस्य है, तो इसका उत्तर होगा सोलेनेसी कुल की। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो उत्तर होगा दक्षिणी अमेरिका। तो ये तो हो गया तीक्ष्णता का कारण कैप्सेसिन होगा, लेकिन लाल रंग किसके कारण होता है? तो उसका उत्तर होगा कैप्सेथिन के कारण। लाल रंग का कारण आपको ध्यान में रखना है और तीखा का कारण भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। पशुओं विशेषता दुधारू गो
के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है? इसका उत्तर है अजोला। अजोला क्या है? तो जल सतह पर मुक्त रूप से तैरने वाली जलीय फर्न है। इसमें उच्चतम गुणवत्ता युक्त प्रोटीन होती है। यह पशुओं के लिए आदर्श आहार के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हरी खाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अगर पशुओं को चारा के रूप में अजोला दिया जाता है तो उसके दूध उत्पादन में 15 से 20% की वृद्धि देखी गई है। तो ये था अजोला से महत्वपूर्ण फैक्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, किसी देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी मरीज को ब्लैंक स्पेस है किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक कणिकाओं से कृत्रिम रक्त बनाया है जिसे किसी भी मरीज को दिया जा सकता है। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? इसका उत्तर है लाल। अब पूछ दे कि सबसे कम प्रभावकारी कौन सा होता है, तो उत्तर होगा बैंगनी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वो नहीं ले रहा है। विटामिन की चर्चा यहाँ पर किया गया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, विटामिन B1, विटामिन डी और विटामिन सी। सर्वप्रथम यहाँ पर आप देख लें कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो उत्तर होगा बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा, तो स्कर्वी रोग होगा। और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, जिसे रिकेट्स भी कहते हैं। प्रश्न है कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व सम्मिलित हैं, तो इसका उत्तर होगा कैल्शियम और पोटेशियम। अगला प्रश्न है, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो इसका उत्तर है एथिलीन। याद रखें, यह हार्मोन फलों के पकने में मुख्य भूमिका निभाता है। इस हार्मोन से पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 को शुरू करेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।